अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नदीम भाई रियाज़ किसको कहते हैं। रियाज़ बार बार आप कहते हैं कि रियाज़ कीजिए, रियाज़ करने से आवाज़ में निखार आती है। तो आवाज़ को किस तरीके से जिनकी आवाज़ हमेशा फंस जाती है नाज शरीफ पढ़ते पढ़ते, जिनको हिम्मत नहीं होती है कि हम नाज शरीफ किस तरीके से पढ़ें, जिनको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि आप रियाज़ करें। आप रियाज़ करना शुरू करेंगे और फिर आप कहेंगे कि नदीम भाई फिर आप बोल रहे हैं कि रियाज़ करना शुरू करें। तो रियाज़ के बारे में आज मैं पूरी डिटेल से पूरी बात मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप रियाज़ कर सकते हैं, घर में बैठकर किस तरीके से रियाज़ कर सकते हैं, बिना माइक के आप किस तरीके से रियाज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास माइक वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप घर में, क्योंकि आज मेरे पास माइक भी है, आप लोगों ने देखा है, तो मैं माइक से आज रियाज़ नहीं करूँगा, बिना माइक से ही आज रियाज़ करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से रियाज़ कर सकते हैं घर में और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहता हूं। और ख़ास तौर से ये हमारा चैनल नदीम फैज़ी व्लॉग सिर्फ व्लॉग की वीडियो बनाने के लिए है, क्योंकि इधर उधर मैं क्या करता हूँ वो सब दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी बहुत ज़्यादा अगर डिमांड हो जाती है किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की, तो मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने रख देता हूँ, बनाकर आपके हवाले कर देता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि मेरा जो चैनल है उसमें ज्वाइन बटन भी मिल चुका है मुझे। तो अगर आप लोग मेरे मेंबरशिप में आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाएं, कुछ रुपए आपके लगेंगे और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। वरना फ़ोन नंबर तो मेरा अब बहुत सारे लोगों के पास है, ऐसे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और जिनको मतलब मेंबरशिप लेना पसंद है, कुछ नॉलेज सीखना अगर है, पर्सनली कुछ वीडियो हमारी देखनी है, पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है, तो आप मेंबरशिप लें, वरना नहीं लें। मैं खुद आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो रही बात ये, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि कल की हमारी जो वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि फंसी हुई आवाज़ को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मोहब्बत से आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को बहुत मोहब्बत से आप लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो बन रही है उस टॉपिक पर अब चालू करते हैं। तो पहली बात कि रियाज़ किसको कहते हैं, रियाज़ करने का तरीका क्या है, रियाज़ घर में अगर हैं तो किस तरीके से करेंगे, बिना माइक के किस तरीके से रियाज़ करेंगे। तो आज इन्हीं सब टॉपिकों पर बात होने वाली है और पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा दिखेगा। अगर आपको भी नाज शरीफ पढ़ना पसंद है या फिर आप कुछ और फील्ड में हैं, किसी और फील्ड में हैं, आपकी आवाज़ साथ नहीं देती, आप स्टेज वगैरह पर पढ़ना शुरू करते हैं तो आवाज़ साथ नहीं देती, आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर से आप लोगों के लिए है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि रियाज़ किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि नदीम भाई रियाज़ किसे कहते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए आप नाज शरीफ पढ़ते हैं या फिर और आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपकी जैसे कि आप अकेले पढ़ना शुरू करते हैं तो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप मिलाद शरीफ वगैरह में जाते हैं या फिर जलसों में जाते हैं और जब लोगों का जमावड़ा देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं, जब आपको अकेला खड़ा किया जाता है, उस वक्त ना आपकी आवाज़ काम करती है, ना आप कुछ बोल पाते हैं, ना आप पढ़ पाते हैं। तो ये क्यों होता है, सबसे बड़ी बात अब इसको पकड़िएगा, आपके ये क्यों होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली चीज़ है कि बार बार आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं बहुत सारे लोगों के पास पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत सारे लोगों के सामने मैं गा नहीं पाऊंगा, बहुत सारे लोगों के सामने मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपका रियाज़ कमज़ोर है। अब आप कहेंगे कि नदीम भाई फिर आप रियाज़ पर आ गए, रियाज़ किसे कहते हैं बता ही नहीं रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि रियाज़ प्रैक्टिस को कहा जाता है। मान लीजिए कि आप अकेले रहते हैं तो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, कभी कभी 10 मिनट 5 मिनट पढ़ लिया आपने, तो सप्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ लिया, तो आप सोचते हैं कि मैं जलसे में भी जाऊंगा तो इसी तरीके से पढ़ूंगा। और जैसे ही आप जलसे में पहुंचते हैं या फिर मिलाद शरीफ में पहुंचते हैं तो पढ़ना जैसे ही शुरू करते हैं तो ना आपकी आवाज़ काम करती है ना कुछ। तो यही होता है कि आप का रियाज़ कमज़ोर है, तो आपको अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, अगर आप घर पर हैं आपको रूटीन बनाना होगा। रूटीन ऐसा बनाना होगा कि जिस तरीके से आप मान लीजिए स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में जिस तरीके से आपको खाना पीना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है खाना पीना, उसी तरीके से अगर आप नात खानी के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको रियाज़ करना कंपलसरी है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें, दिल में बैठा लें, क्योंकि आपको बिना रियाज़ के आपको कुछ होने ही वाला नहीं है। तो अब रियाज़ किस तरीके से करेंगे, हो गई ये बात।
अब रियाज़ करने का तरीक़ा क्या है? तो रियाज़ करने का तरीक़ा ये है कि आप सुबह उठें, सूरज निकलने से पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, फ़जर की नमाज़ के बाद आराम से बैठें और बैठने के बाद अपना शुरू करें। एक कलाम पढ़ें, 2 कलाम पढ़ें, 1 नाज़ शरीफ पढ़ें, 2 नाज़ शरीफ पढ़ें। जब आपको लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा मुझसे होगा ही नहीं, मैं थक चुका हूँ, तो आप छोड़ दीजिए पहला दिन। दूसरे दिन फिर आप कोशिश कीजिए, टाइमिंग बनाइए, घड़ी को देखिए, आप घड़ी को देखिए, सोचिए कि आज मैं 10 मिनट पढ़ा हूँ तो कल मैं 15 मिनट पढ़ूँगा। फिर दूसरे दिन मैं 15 मिनट पढ़ा हूँ तो मैं 20 मिनट पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन इसी तरीके से आप रूटीन बनाते रहिए। अगर मान लीजिए आपका ये नहीं बन पाता है कि मैं एक दिन 10 मिनट पढ़ लिया, दूसरे दिन 15 मिनट हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए ये तरीका है कि एक सप्ताह तक आप 10 मिनट ही पढ़िए सुबह के वक्त, या फिर आप चलते फिरते गुनगुनाते रहिए। ये भी एक तरीका है रियाज़ करने का, गुनगुनाते रहिए। लेकिन आपको अकेले में बैठकर, या फिर लोग भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में आपको निकालना ही होगा, हर हाल में निकालना होगा। अगर आपको नाज़ शरीफ वगैरह पढ़नी है, आपको अपने अंदर निखार पैदा करनी है, तो कुछ इस तरीके का सीन है। तो आपको हफ्ते भर, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब आपको यकीन हो जाए कि लगने लगे आपको कि हाँ भाई हमारी आवाज़ में अब फिनिशिंग आ गई है, अब मैं जलसों में पढ़ सकता हूँ, मैं खुद रियाज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जलसों में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे हो पाए तो कलाम आला हज़रत अक्सर पढ़ा करें आप, क्योंकि कलाम आला हज़रत पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो सबसे पहले कलाम आला हज़रत रियाज़ के तौर पर मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ घर पर। तो किस तरीके से पढ़ता हूँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे मेरा फेवरेट कलाम आला हज़रत में ये कलाम मैं अक्सर पढ़ता हूँ। तो सुनिए इस कलाम को रियाज़ के तौर पर मैं बताता हूँ। वाह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा। अभी आप देख रहे होंगे हमारी आवाज़ एकदम मजबूत निकल रही है। मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आवाज़ निकलती ही नहीं है स्टार्टिंग में। लफ्ज़ बोलने वाला हूँ, उससे शायद बहुत सारे लोग कमेंट उल्टा फुल्टा भी कर सकते हैं, गलत सलत। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कव्वाल लोग जो होते हैं उनकी आवाज़ क्यों इतनी मजबूत होती है? कभी गौर किया है आपने? गौर नहीं किया होगा, अगर किया है तो आप जानते होंगे। कव्वालों की आवाज़ इसलिए मजबूत होती है क्योंकि वो लोग हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करें, आप नाज़ शरीफ घर में ही पढ़ें, इसी तरीके से रियाज़ करें, पढ़ें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आवाज़ इससे एकदम पक जाती है। मेरी आवाज़ अभी आप सुनते होंगे, पढ़ता हूँ, देखिए। और रियाज़ करने का तरीका इसी तरीके से है। बस मैं 1 मिनट 2 मिनट पढ़ के बताऊंगा आपको इसी चीज़ को बढ़ाना है। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। जिस दिन आप 2-2 घंटे पढ़ना शुरू कर दिए, समझ गए आप समझ लीजिए आपके लिए बस रियाज़ करना है। उसके बाद फिर आप अपने अंदर समझिए कि 2-4 दिन के बाद फिर 1 दिन कर सकते हैं, 5 दिन के बाद 1 दिन कर सकते हैं। तो पहले आपको 2-3 घंटे तक पढ़ने के लिए रियाज़ करना होगा। आपको इतना बनाना है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकूं। क्योंकि अभी मैं रियाज़ में करता था तो मुझे ये पता है कि 3-3 4-4 घंटे तक मैं पढ़ता था। और इसी का फ़ायदा है कि जलसों में अगर मान लीजिए जलसों में अगर गया, और इत्तेफाक से होता क्या है कि बहुत सारे जलसों में शायर वगैरह या फिर नहीं आ पाते हैं मुक़र्रिर वगैरह, तो अकेला आदमी कितनी देर तक पढ़ेगा। तो इस तरीके से मेरे साथ हादसा हो चुका है। 2-3 जगह 2-2 3-3 4-4 घंटे मैं पढ़ चुका हूँ। तो अभी मैं रियाज़ करके आपको दिखाता हूँ, सुनिए। वाह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा। वाह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा। आप जिसको भी आइडियल अपना बनाए हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग में तो हर शख्स किसी ना तो किसी की नकल करता है। तो अगर आपने भी आप भी अगर किसी की नकल करते हैं तो आप उनके कलाम को सुनिए, अब वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मैं इनसे अच्छा कर सकता हूं तो कुछ अच्छा डालने की कोशिश कीजिए, ताकि वहीं से आपकी भी शुरुआत हो जाए, लगे कि आपका भी उसमें कुछ है।
तो रियाज़ करने का तरीका, और ये चीज़ आपको पढ़ते पढ़ते रियाज़ करते करते खुद ब खुद आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो शुरुआत में तो आपको किसी ना तो किसी को सुनना ही होगा रियाज़ करने के लिए, ना सिर्फ सीखने के लिए। तो मैं रियाज़ कर रहा हूँ और आप इस चीज़ को देखिए। वाह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा, वह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा, वाह क्या मरे तबाए गौ से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो केसरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो केसरों से कदम आला तेरा। तो कुछ इस तरीके से आपको रियाज़ करना है, और इसी तरीके से आप जितनी देर पढ़ सके उतनी देर पढ़िए। और रोज़ाना स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो भाई इसी चीज़ को कहते हैं रियाज़, और इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपकी आवाज़ में भी निखार आएगी, और आपको आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा, और आप मिलाद शरीफ हो चाहे जलसे हो, आप पढ़ने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो कुछ इस तरीके की आज की वीडियो रही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, रियाज़ की वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है कि नदीम भाई आप बताएं, हम लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आया कि आपने किस तरीके से बताया है, क्या करना है, तो भाई आप मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन करें, पूछें, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।